क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 12 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 433 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी का जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी। 433 का आंसर होगा बी 23 जून 1857 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 434 एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था? 434 का आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 435 बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। 435 का आंसर होगा बी अवध को। क्वेश्चन नंबर 436 अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। 436 का आंसर होगा ए 1801 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 437 विद्रोहियों ने बड़े शहरों में अपने गुस्से का शिकार बनाया था। 437 का आंसर होगा ए साहूकारों तथा अमीरों को। क्वेश्चन नंबर 438 कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। 438 का आंसर होगा बी नाना साहिब ने। क्वेश्चन नंबर 439 जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था। 439 का आंसर होगा ए बिहार के आरा से। क्वेश्चन नंबर 440 एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल जिसने सबसे पहले शुरू कराया था वह गवर्नर जनरल था। 440 का आंसर होगा ए हेनरी हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 441 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किस सैनिक ने हवा दी? 441 का आंसर होगा सी मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 442 क्रांति की शुरुआत किस तारीख को करने की योजना थी? 442 का आंसर होगा ए 13 मई 1857 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 443 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सैनिकों ने की? 443 का आंसर होगा डी मेरठ के सैनिकों ने। क्वेश्चन नंबर 444 1857 के विद्रोह के शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था? 444 का आंसर होगा बी चर्बी वाले कारतूस। क्वेश्चन नंबर 445 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 445 का आंसर होगा बी मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 446 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 446 का आंसर होगा सी चर्बी वाले कारतूस। क्वेश्चन नंबर 447 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? 447 का आंसर होगा बी नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 448 लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उसी कमिश्नर का नाम था? 448 का आंसर होगा सी हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 449 भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? 449 का आंसर होगा ए अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 450 अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? 450 का आंसर होगा ए बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 451 धुंधु पंथ नाम था। 451 का आंसर होगा सी नाना साहब का। क्वेश्चन नंबर 452 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? 452 का आंसर होगा सी मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 453 बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? 453 का आंसर होगा ए हडसन ने। क्वेश्चन नंबर 454 बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई?
454 का आंसर होगा सी, रंगून में। क्वेश्चन नंबर 455, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु नहीं था? 455 का आंसर होगा डी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 456, विद्रोह के किस केंद्र पर अंग्रेजों ने सबसे पहले पूर्ण अधिकार किया था? 456 का आंसर होगा ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 457, निम्नलिखित में से किन वर्गों ने विद्रोह का समर्थन किया था? 457 का आंसर होगा बी, किसान व दस्तकार। क्वेश्चन नंबर 458, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण क्या था? 458 का आंसर होगा ए, डलहौजी के व्यापकत्व के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 459, सही कथन का चुनाव करें। 459 का आंसर होगा ए, तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। क्वेश्चन नंबर 460, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? 460 का आंसर होगा सी, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 461, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन समाप्त हुआ? 461 का आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 462, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। 462 का आंसर होगा ए, 10 मई 1857 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 463, मेरठ से चले सिपाहियों का पहला जत्था लाल किले के फाटक पर जब पहुंचा, बहादुर शाह द्वितीय क्या कर रहे थे? 463 का आंसर होगा ए, नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे। क्वेश्चन नंबर 464, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? 464 का आंसर होगा बी, उनका आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 465, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? 465 का आंसर होगा ए, फारसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 466, शाहमल कहाँ का रहने वाला था? 466 का आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का। क्वेश्चन नंबर 467, दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेता कौन था? 467 का आंसर होगा बी, बख्त खां। क्वेश्चन नंबर 468, 1858 के अधिनियम के अनुसार 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किस उद्देश्य से किया गया? 468 का आंसर होगा बी, भारतीय राज्य सचिव को परामर्श देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 469, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? 469 का आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 470, 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? 470 का आंसर होगा डी, बहादुर शाह के। क्वेश्चन नंबर 471, भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल का व्यवहार कब आरंभ किया गया? 471 का आंसर होगा डी, 1857 में। क्वेश्चन नंबर 472, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? 472 का आंसर होगा डी, बहादुर शाह जफर को। क्वेश्चन नंबर 473, बिहार में 1857 के क्रांति का बिगुल किसने फूका? 473 का आंसर होगा सी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 474, 1857 के विद्रोह में अशांति के प्रथम संकेत कहाँ दिखाई पड़े? 474 का आंसर होगा बी, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 475, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था? 475 का आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 476, 1857 के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? 476 का आंसर होगा सी,
चपाती और कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 477, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? 477 का आंसर होगा सी, रंगून में।